हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टॉक गर्जना। थ्री कैंडलस्टिक पैटर्न के एक नए पैटर्न को आज हम सीखेंगे और उस पैटर्न का नाम है मॉर्निंग स्टार। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने इवनिंग स्टार पैटर्न सीखा था। तो जिन लोगों ने वो वीडियो देखी हो उन्हें मॉर्निंग स्टार बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। इवनिंग स्टार का जस्ट अपोजिट है मॉर्निंग स्टार और एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न है, यानी कि यहाँ से स्टॉक के बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो पहले समझते हैं कि ये पैटर्न बनता कैसे है और उसके बाद देखेंगे कि इसको ट्रेड कैसे करना है और कुछ एग्जांपल्स भी इसके देखेंगे हम लोग। सो लेट्स स्टार्ट। तो स्टॉक हमारा लगातार नीचे गिर रहा है और उसके बाद एक इस तरह की कैंडल आती है। तो ये हमारी दोजी हो सकती है या स्पिनिंग टॉप। दोजी और स्पिनिंग टॉप में डिफरेंस केवल इतना है कि जो दोजी है उसकी जो ये शेडोज़ होती हैं, अपर शेडो और ये लोअर शेडो, ये थोड़ी छोटी होती हैं, जबकि जो स्पिनिंग टॉप है उसमें ये शेडोज़ हमारी बड़ी होती हैं। तो ये जो पहली हमारी रेड कैंडल है ये हमारी डे वन की कैंडल कहलाएगी। स्टॉक हमारा लगातार नीचे गिर रहा है और ये जो कैंडल है हमारी, ये रेड कैंडल पहली, ये हमारी डे वन की कैंडल होगी। जो दोजी या स्पिनिंग टॉप की जो कैंडल होगी वो हमारी डे टू की कैंडल होगी। और इसके बाद डे थ्री पे अगर हमारी एक ग्रीन कैंडल आती है तो हमारा ये मॉर्निंग स्टार का पैटर्न बनता है। लेकिन इसमें कुछ चीज़ें ध्यान देने वाली हैं कि जो डे वन की कैंडल है इसके बाद जो डे टू की कैंडल है ये हमारी गैप डाउन ओपनिंग होनी चाहिए। यहाँ पे हमारी डे वन की कैंडल क्लोज हुई है और यहाँ पर हमारी डे टू की कैंडल ओपन हुई है, तो ये हमारी गैप डाउन ओपनिंग। और डे टू और डे थ्री के बीच में भी यहाँ पर ये हमारी डे टू की क्लोजिंग है और ये डे थ्री की ओपनिंग है, तो ये हमारी गैप अप ओपनिंग होनी चाहिए। ये हमें ध्यान रखना है। और इसके बाद एक चीज़ जो और ध्यान रखनी है कि जो डे थ्री की कैंडल है उसकी क्लोजिंग डे वन के ओपनिंग से ज़्यादा होनी चाहिए, तो ही हमारा ये वैलिड मॉर्निंग स्टार पैटर्न बनेगा। और बहुत फेमस पैटर्न है ये, और ये पैटर्न आपको बहुत जगह आपको देखने को मिल जाएगा। तो एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ फिर से कि स्टॉक हमारा लगातार नीचे गिर रहा है, इसके बाद एक दोजी या स्पिनिंग टॉप की कैंडल आती है, वो हमारी डे टू की कैंडल होगी। क्योंकि जब तक हमारा स्टॉक नीचे गिर रहा है हम नहीं कह सकते कि डे वन की कैंडल कौन सी बनने वाली है। जब ये कैंडल आएगी हमारी तभी हम कह सकते हैं कि इससे पहली वाली कैंडल हमारी डे वन की कैंडल थी और ये हमारी डे टू की कैंडल है। इसके बाद एक ग्रीन कैंडल आनी चाहिए जो कि हमारी डे थ्री की कैंडल होगी। तो इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो ये हमारा बजाज फाइनेंस का चार्ट है, यहाँ पे देखोगे आप सिंबल बजाज फाइनेंस, और ये हमारा डेली चार्ट है, यहाँ पे आपको दिखेगा वन डे, ये हमारा डेली चार्ट है। अब आप देखिए कि यहाँ से स्टॉक हमारा लगातार नीचे गिर रहा है, थोड़ा सा ऊपर हुआ फिर नीचे गिरना शुरू हुआ। और यहाँ पे आप गौर कीजिए, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ यहाँ पर। तो आप देखिए कि ये हमारी एक रेड कैंडल, इसके बाद ये हमारा दूसरी जो कैंडल है ये हमारी स्पिनिंग टॉप की कैंडल है। और यहाँ पे गौर कीजिए कि गैप डाउन ओपनिंग है। यहाँ पर पहली कैंडल डे वन और डे टू की जो कैंडल है इन दोनों के बीच में गैप डाउन ओपनिंग है। इसके बाद ग्रीन कैंडल बनती है यहाँ पर। और अगेन आप ध्यान दीजिए कि डे टू और डे थ्री ये जो स्पिनिंग टॉप है और ग्रीन कैंडल के बीच में गैप अप ओपनिंग है। तो ये एक परफेक्ट हमारा एग्जाम्पल बनता है मॉर्निंग स्टार का। और अगली चीज़ जो है कि जो ग्रीन कैंडल की जो क्लोजिंग है, आप देखिए ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग वो डे वन के ओपनिंग, यहाँ पर डे वन का ओपनिंग है उससे ज़्यादा है, तो इसमें आप ट्रेड ले सकते हो। और इसके बाद आप देखिए, इसको मैं जूम आउट करता हूँ, यहाँ के बाद स्टॉक आपका देखिए ऊपर लगभग ये, और इसको और मैं जूम आउट करूँ तो ये लगभग 500 रुपये तक ये स्टॉक गया है। यहाँ पर 500 से भी ऊपर लगभग 600 रुपये के आसपास गया है। और जब हमारा ये पैटर्न बना था तो उस समय पे हमारा लगभग 100 रुपये के आसपास ये स्टॉक था। तो काफ़ी पावरफुल पैटर्न है। इसका एक और एग्जांपल देखते हैं। ये हमारा रिलायंस का चार्ट है, अगेन डेली चार्ट है। तो आप यहाँ पे देखिए थोड़ा कि स्टॉक हमारा लगातार नीचे गिर रहा है, थोड़ा सा ऊपर, अगेन ये नीचे, और यहाँ पर गौर कीजिए, इसको मैं जूम इन करता हूँ थोड़ा सा। तो यहाँ पर
स्टॉक हमारा नीचे गिरता गिरता ये हमारी रेड कैंडल बनी, इसके बाद ये हमारा स्पिनिंग टॉप बना और तीसरी हमारी ग्रीन कैंडल। अगेन डे 1 और डे 2 के बीच गैप डाउन ओपनिंग, डे 2 और डे 3 के बीच गैप अप ओपनिंग, डे 3 की जो क्लोजिंग है डे 1 की ओपनिंग से ज़्यादा है, तो ये हमारा एक परफेक्ट मॉर्निंग स्टार पैटर्न बनता है। और उसके बाद देखिए आप स्टॉक हमारा ऊपर जाता है, यहाँ पे लगभग प्राइस आपका 1079 के आसपास है और इसके बाद आप देखिए स्टॉक ऊपर जाता है हमारा यहाँ पे लगभग 1300 1350 के आसपास। अब बात आती है कि इस स्टॉक को ट्रेड कैसे करना है, तो वो मैं आपको बताता हूँ कि जब आपका ये पैटर्न बने, जब आपको दिखाई पड़े कि डे 2 पे हमारी डोजी या स्पिनिंग टॉप बन रहा है, उसके बाद नेक्स्ट कैंडल का वेट करना है। अगर वो कैंडल हमारी ग्रीन हो और उसकी जो क्लोजिंग है वो डे 1 की ओपनिंग से ज़्यादा है, तो डे 3 पे आप लगभग 3:20, मार्केट हमारी 3:30 पे क्लोज होती है, तो 3:20 पे अगर हमारा प्राइस जो 3:20 पे जो प्राइस चल रहा होगा, अगर वो डे 1 के ओपनिंग से ज़्यादा है तो वहाँ पे आप बाय कर सकते हो। और अगर मार्केट में आप अवेलेबल नहीं हो, डे 3 पे आप अवेलेबल नहीं हो, तो नेक्स्ट डे आप जब मार्केट ओपन होती है तो आप डे 4 पे यानी कि डे 3 से अगले दिन आप बाय कर सकते हो। और आपको स्टॉप लॉस ज़रूर लगाना है, क्योंकि ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस लगाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जितने भी हमारे पैटर्न्स हैं, चाहे वो कैंडलस्टिक पैटर्न्स हैं या चार्ट पैटर्न्स हैं, 100% ऑफ टाइम वो करेक्ट नहीं होते हैं। तो इसका स्टॉप लॉस जो हमारी डे 2 की कैंडल है उसका जो लो है उसके नीचे रखना है। आई रिपीट, इस पैटर्न को ट्रेड करते वक्त आप या तो यहाँ पे बाय करोगे या अगले दिन बाय करोगे, डे 4 पे बाय करोगे, तो जो आपको स्टॉप लॉस रखना है वो डे 2 की कैंडल का जो लो है वहाँ पे आपको स्टॉप लॉस रखना है। आई होप आपको ये पैटर्न समझ में आया होगा। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन बॉक्स में मुझे पूछ सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।